अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सारा खान एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग क्रेविंग्स बाय सारा खान। आज मैं हाजिर हुई हूं एक नई रेसिपी के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने देसी घी और मक्खन बनाना सिखाया था, तो आज हम उसी देसी घी से पंजीरी बनाएंगे। ये पंजीरी हम काले चने से बनाएंगे। ना सिर्फ ये सर्दी का तोड़ है, बल्कि ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप एक मरतबा इसको बना लें और इसको स्टोर कर लें और पूरे महीने तक आप इसको मज़े से खा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो आइए बिना देर के अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी, तो ये पंजीरी बनाने के लिए हमने 2 किलो चने ले लिए हैं। ये पंजीरी जो है, इसके अंदर हम सूजी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये खाली काले चने से बनेंगे। इसको आप चने की पंजीरी भी कह सकते हैं, चने भी कह सकते हैं। उनको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है, ये देखें। बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लिया। इनके अंदर जो कंकड़ वगैरह हैं वो सब निकाल दिए हैं। तो अब हम इनको पीस लेंगे। पीसना कैसे है, अगर आपके पास चॉपर वगैरह मौजूद है तो आप इसको घर में भी पीस सकते हैं। इसको ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। मसाले वाली जो ग्राइंडर होता है उसके अंदर भी हम इसको पीस सकते हैं, लेकिन ये थोड़े से ज़्यादा है तो मैं इसको पीसने के लिए आटा चक्की पे भेजूंगी। लेकिन ये चने जो है वो पीस कर आ चुके हैं चक्की से। इस तरह के जो है ना दरदरे ये हमने रखने थे, पाउडर इनका नहीं था करना। इस पंजीरी के लिए चाहिए होंगी हमें ये चीज़ें। 1 पाव मैंने बादाम ले लिए हैं, 1 पाव मैंने काजू ले लिए हैं, 1 पाव मैंने अखरोट ले लिए हैं और 1 पाव के करीब ही मैंने किशमिश ले लिया है और इसके साथ मैंने गिरी ले ली है। गिरी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स पूरे के पूरे जो हैं आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने 2 किलो चने के लिए ड्राई फ्रूट्स इतने लिए हैं। तो मैंने गिरी थोड़ी सी कम की है क्योंकि मुझे थोड़ी कम पसंद है, तो इसलिए मैंने कम की है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, बादाम को, अगर आप इसको बारीक पीसना चाहें चॉपर के अंदर तो पीस सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा बारीक पीसे भी पसंद नहीं है, तो मैं इनको छुरी के साथ जो है ना वो काट लूँगी। और जो गिरी है इसको हम कद्दूकश की मदद से जो है ना कद्दूकश कर लेंगे। ऐसे एक कटिंग बोर्ड ले लिया मैंने और इस तरह से बादाम पकड़ेंगे और बादाम को जो है ना 2 हिस्सों में काटेंगे इस तरह से। बस इतना ही, इससे ज़्यादा हम इसको बारीक नहीं करेंगे। इतने ही इसके अंदर पंजीरी के अंदर जो है ना हाफ बादाम वो बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप इसको पीसना चाहते हैं तो आप पीस भी सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही इसको करूँगी। चलिए सारे बादामों को इस तरह से हम कर लेंगे। अब बारी है काजू की। तो जी अब बारी है काजू की। तो काजू को भी हम दरमियान में से एक काजू के हम 3-3 पीस करेंगे इस तरह से, इस तरह से। ये देखिए जी, ये देखिए काजू भी हो चुके हैं। अब बारी है अखरोट की, और अखरोट को भी हम इस तरह से रफली चॉप कर लेंगे। बस इतना ही, ज़्यादा नहीं। एक कद्दूकश ले लेंगे इस तरह से, बारीक कद्दूकश लेंगे। अगर आप मोटा लेना चाहते हैं तो आप बड़ा वाला भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको बारीक करना चाहती हूँ तो मैं इस तरह से बारीक के कद्दूकश ले लूँगी और इसको कद्दूकश कर लूँगी। ये देखते हैं इतना बारीक जो हमने इसको कद्दूकश करना है, तो इस पूरी गिरी को जो है ना कद्दूकश कर लेंगे। चलिए जी, एक बर्तन हमने ले लिया है, इस तरह से खुली सी कढ़ाई ले ली है और ये जो चने हैं हमारे, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको हमें ड्राई रोस्ट करना है। इसको आप थोड़ा थोड़ा करके चाहें तो भी आप भून सकते हैं, तो लेकिन मैं इसको सारे डाल रही हूँ। सबसे पहले हम फ्लेम को मीडियम टू हाई करेंगे ताकि इसको हीट एक मरतबा मिल जाए। और इस तरह का आप चपटा सा चम्मच ले लेंगे, इसके साथ ये कि नीचे से जलेंगे नहीं। इसी तरह से इसको जो है ना ड्राई रोस्ट ही हमने इसको ना पहले इसकी भुनाई करनी है अच्छे से। चनों को हम भूनेंगे। अगर आप थोड़े थोड़े करके डालना चाहें तो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सारे इकट्ठे डाल दिए हैं ताकि ये इक्वली जो है ना एक जैसे भुन जाएं। तो अगर आप इस तरह से इकट्ठे डाल रहे हैं तो फिर आपको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। आपने ध्यान से जो है ना इसको नीचे से जले नहीं देना और इसको इस तरह से हिलाते रहना है।
यहाँ पर आगे जब आपने इसकी बुनाई करनी है तो आपने जब इसको आपने ड्राई रोस्ट करना है तो आपने बिल्कुल भी रुकना नहीं है, चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है, क्योंकि ये पाउडर जो होता है ये बहुत जल्दी नीचे से जल सकता है और फिर ये सारा टेस्ट जो होता है ना चने का, दाल का, ख़राब हो सकता है। यहाँ पर आगे फ्लेम जो है वो आपने बिल्कुल मीडियम टू लो कर देनी है। अब ये पूरे गर्म हो चुके हैं, देखें। अब इसको बहुत जल्दी ये ना जल सकते हैं, तो आपने फ्लेम का ध्यान रखना है और ऊपर से आपने इसको ना रुकना नहीं है, आपने इसको हिलाते रहना है, आपने रुकना बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए कि इस तरह से आपने अच्छे तरीके से इसको भून लेना। ये पूरे जो चने हैं ना ये भून चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसके अंदर से, ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना, जितना इसका हो सकता है कम उतना चूल्हा कम कर देना, आपने बिल्कुल कम कर देना, ना होने के बराबर कर देना, लेकिन उसको ऑन रखना है। चलिए, अगर आपको नहीं यहाँ पे अगर समझ आ रहा तो आप इस तरह से एक चुटकी लें और टेस्ट कर लें। ज़बरदस्त, इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो चुका है। अब सही से भून चुके हैं, जैसे भुने हुए चने होते हैं ना उस तरह का इसका टेस्ट आ रहा है। अब इसके अंदर हम देसी घी शामिल करेंगे। ये 2 किलो चने के अंदर 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा देसी घी है। अगर ये कम हुआ तो और भी हम इसके अंदर बाद में ऐड करेंगे। 1 किलो और 1 पाव जो है ना ये देसी घी है। तो पहले इसे मिक्स करेंगे। चलें जी, अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, साथ साथ में हिलाते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अगर ये कम हुआ तो इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे, लेकिन पहले हम इतना सा डाल के देख लेंगे। कम हुआ तो फिर और ज़्यादा हम डाल सकते हैं, लेकिन अगर ये पहले ही ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये अच्छा नहीं लगेगा। कुछ लोग देसी घी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन घी जो होता है इसके अंदर दरमियाना सा ही अच्छा लगता है। ये देखिए ऐसे ऐसे साथ साथ में मिक्स कर लेंगे और नीचे से ये जो दरमियान में से जो है ना हमने इसका ख़ास ख्याल रखना है कि जो है ना लगे नहीं नीचे से, क्योंकि अभी फ्लेम जो है ना हमारा ऑन ही है। थोड़ा सा घी जो है ना इसके अंदर और शामिल करेंगे। अभी थोड़े से मुझे ये ड्राई लग रहे हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा घी और शामिल करेंगे। ये देखिए जी, ये 1 पाव घी जो है ना ये, और ये इसके अंदर तकरीबन 1.5 किलो घी जो है ना वो चला गया। इसे मिक्स करेंगे। चलिए जी, अब ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। ये देखें घी के साथ ये बिल्कुल जो है ना नम हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर ये देखें सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहे हैं, तो ज़्यादा घी शामिल नहीं करेंगे। अब हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। इसके अंदर हम 1 किलो चीनी का इस्तेमाल करेंगे। इसे मिक्स करेंगे। अगर आप चीनी की जगह शक्कर इस्तेमाल करना चाहते हैं, गुड़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। चीनी को कुछ लोग पीस के इस्तेमाल करते हैं, अगर आप पीस के डालना चाहते हैं तो पीस के भी डाल सकते हैं। ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने लिए थे, काजू को मैंने इस तरह से कर लिया था, बादाम के 2-2 पीस कर लिए थे और इसको भी इस तरह से रफली चॉप कर लिया था, और किशमिश इसके अंदर शामिल करेंगे। ये शामिल करेंगे इसके अंदर। इसके अंदर ये गिरी शामिल करेंगे। ये जो गिरी जो थी उसको हमने कद्दूकस कर लिया था, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। चलिए इसको अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से।
चलेंगे, ये जो है ना पंजीरी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। चलिए फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ और जो हमारी पंजीरी है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। चलिए जी बनकर तैयार है हमारी बहुत ही मज़े की चने की पंजीरी। सर्दियों का ये तोड़ है, तो सर्दी में अगर आप बनाकर खा लेते हैं इस तरह से चने को, एक मरतबा काले चने की जो है ना पंजीरी वो आप इस तरह से बना के खा लेते हैं तो आप सर्दी आपके पास से भी नहीं गुजरेगी। तो अब हम इसे टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसी बनी है। ये देखिए इतनी मज़े की बनी है और इतनी लाजवाब बनी है। ना सिर्फ ये सर्दी का तोड़ है बल्कि ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा। तो आप भी ज़रूर बनाएंगे और एंजॉय कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे ज़रूर मिलते हैं किसी नई रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।